नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक ही हूँ। तो यहाँ पे ना अभी नहा वहा ली थी मैं, और बाबू स्कूल गया था तो उसको लेने जाना है। तो मैं थोड़ा सा ना लेके जाना नहीं है, मतलब लेके आ गई हूँ। और आने के बाद अभी ये चावल मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। दाल मैं ऐसे बना के चली गई थी थोड़ा सा, तो मैं वही भूजने जा रही हूँ। और इस टाइम पे, मतलब ऐसे टाइम पे ना, मतलब काम करना बहुत भारी हो जाता है मुझे। बाबू का जो स्कूल है ना वो काफ़ी मतलब दूर है, तो जाना आना बहुत मुश्किल होता है। पर क्या कर सकते हैं, अब चाहे जो भी हो, जब कोई करने वाला नहीं है तो जाना तो पड़ता ही है। तो फिर गई थी वहाँ पे। और आज मेरी लड़की की भी तबीयत बहुत ख़राब थी, इसको सुबह से उल्टी हो रही थी। और अकेले बहुत मुश्किल होता है, कैसे क्या करूँ मैं अपना देखूँ, मतलब कि बच्चों को भी देखना है इसी में, और अपने से मैं बहुत परेशान रहती हूँ। मैं खुद बहुत, मतलब दिक्कत मुझे इतनी ज़्यादा होती है, मैं हर तरह से रात में भी नहीं सो पाती हूँ। अब जैसा कि लास्ट टाइम चल रहा है तो फिर दिक्कत तो होती ही है बहुत। पर इसी में बच्चों को भी देखना है, और अगर बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाती है ना, तो मुझे समझ में नहीं आता मैं कहाँ जाऊँ। क्योंकि प्राइवेट दवाई मैं ले नहीं सकती, और सरकारी अस्पताल जो होते हैं ना उसमें बहुत भीड़ होती है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। तो मैं यही सोचती हूँ मेरी जैसी हालात किसी की ना हो। क्योंकि ना इतना मतलब कष्ट होता है कि जितना मतलब कितना सहें और कैसे क्या करें। और अभी ना मेरे घर में ना कुछ भी नहीं है इस टाइम। मतलब सब कुछ ख़त्म हुआ पड़ा है। चावल बिल्कुल नहीं था, थोड़ा सा चावल, मतलब जिसको मतलब आधा किलो चावल ले आई तो वही मैं बनाई हूँ, और तब बच्चे खा रहे हैं। तो मेरे घर में इस टाइम आटा चावल सब कुछ ख़त्म हुआ पड़ा है। आप लोग बार बार पूछते हो ना खर्चा कैसे चलता है, तो यही सब दिक्कतें होती रहती है। किसी दिन दाल है तो किसी दिन चावल है, तो किसी दिन दाल नहीं तो किसी दिन चावल नहीं, ऐसे होता है। और बहुत मुश्किल होता है एक औरत के लिए, ये जीवन ऐसे काटना बड़ा मुश्किल है। और बस माता रानी से दुआ करती हूँ किसी तरीके से मेरी डिलीवरी हो जाए अच्छे से, और ताकि 2-4 महीने के बाद या कुछ दिन के बाद मैं भी कुछ ना कुछ तो कर लूँगी, घर में ही कुछ करूँगी तो भी 2 पैसे आएंगे बच्चों को लेके जैसे तैसे करके। तो मेरी कम से कम खर्चा तो ढंग से चल पाएगा। और आप लोग तो मतलब सपोर्ट करते ही हैं, लेकिन इसमें भी बड़ा अड़चन आ रहा है। बहुत लोग क्या क्या मुझे कहते हैं, तो बहुत ज़्यादा मुझे टेंशन होता है। और कहते हैं ना इस टाइम पे टेंशन नहीं लेना चाहिए, लेकिन मुझे सिर्फ टेंशन ही मिलता है। कोई मेरा सपोर्ट करे या ना करे, लेकिन टेंशन मुझे बहुत ज़्यादा हो जाता है। और जब तक नहीं हो पाएगी डिलीवरी तब तक मुझे बहुत टेंशन रहेगा, और कुछ समझ में नहीं आता कैसे होगा क्या होगा। कहते हैं ना ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती है, इसको जीने के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और बार बार ये ज़िंदगी मिलती भी नहीं है। कब मतलब कब का क्या हो जा रहा है, आज के डेट पे देखा जा रहा है तो कोई भरोसा भी नहीं है कब क्या हो जा रहा है। तो यहाँ पे धनिया वनिया काटी थी, कूड़ा था, उसको मैं बाहर रखने जा रही थी। और उसके बाद यहाँ पे दाल में तड़का लगा देती हूँ। थोड़ा सा ना दाल ही दाल है तो मतलब थोड़ा तड़का लगा के बनाओ ना तो ठीक लगता है खाने में चावल के साथ, तो मुझे अच्छा इसे मतलब अच्छा लगता है। तो धनिया और एक टमाटर और प्याज काट के डाल दी हूँ, थोड़ा सा मिर्ची, और उसके बाद इसको भून दी हूँ। थोड़ा सा ना ये अच्छे से लाल हो जाएगा ना, पक जाएगा ना, इसके बाद मैं इसमें दाल डाल दूँगी। और उसके बाद दाल को थोड़ी देर पका दूँगी तो ये गरम गरम हो जाएगा। बच्चे ना नहीं खाते हैं, इनके लिए नहीं बनाती हूँ। ये सब सादी दाल खाते हैं, तो इनके लिए मैं सादी दाल निकाल देती हूँ। खुद अपने लिए थोड़ा सा, देखिए यहाँ कटोरे में निकाल रही हूँ ना, तो इसको मैं निकाल के रख दूँगी। इन लोगों के लिए ज़्यादा निकाल देती हूँ, अपने लिए थोड़ा सा बचा लेती हूँ, तो वही डाल देती हूँ इसी में कढ़ाई में। और उसके बाद अभी हाँ दाल और चावल थोड़ा सा खा लूँगी। तो उसके बाद मतलब थोड़ा सा भूख तो लगती है 1 बजे या 1:30 बजे, इसी टाइम खाना थोड़ा सा खाती हूँ मैं। ऐसे सुबह से मतलब बिल्कुल कुछ नहीं खाने का मन करता है, ऐसे भी इतना परेशानी होती है, समझ में नहीं आता। चलना आना जाना बहुत भारी लगता है।
तो यहाँ पे दाल डाल दी हूँ और ये थोड़ा सा पक जाए तो इसमें उबाल आ जाएगा ना, तो ढक दूँगी। हल्का सा मैंने इसमें मसाला डाल दिया था, 5 वाला मसाला लाई थी तो वही डाल दी हूँ। और अच्छा लगता है थोड़ा सा मसाला डालने से। तो यहाँ पे लड़की मेरी आ गई। ये भी इतनी बड़ी है, ये भी नहीं खाती है ये ऐसे मसाले वाली दाल, जैसे कि तड़का वाली नहीं खाती है ये। इसको भी सिंपल ही चाहिए, तो दोनों के लिए सिंपल निकाल दी हूँ। दोनों सिंपल दाल खा लेते हैं चावल के साथ, और मुझे मतलब मैं ऐसे थोड़ा बहुत है तो ऐसे खा लेती हूँ। और वही चावल चला दूंगी अच्छे से, और उसके बाद इसको मैं ढक दूंगी। ये कम आंच पे पक जाएगा, और दाल को भी थोड़ा सा पकने दूंगी 5 मिनट, उसके बाद बंद कर दूंगी गैस। ये देखिए चावल, इसमें से आधा किलो चावल में से मैं थोड़ा सा चावल बनाई थी, क्योंकि कोई खाने वाला नहीं है, मैं हूँ और 2 बच्चे हैं, तो इसमें बच भी गया था तो मैंने रख दिया इसको। शाम को अगर मन करेगा तो बना लूँगी। तो ऐसे करके चलता है। आप लोग समझ सकते हैं मेरी परेशानी को, और जो लोग भी समझते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सपोर्ट करेंगे। यहाँ पे ना ये सुबह सुबह का टाइम था, और उसके बाद यहाँ पे देखिए काम करने के लिए तैयार हो गई अब मैं, क्योंकि काम तो करना ही पड़ता है, चाहे मरते रहो तो क्या करना है। पर ऐसे पे बैठा तो ठीक जाता है। यहाँ पे ना नीचे इस तरीके से नहीं बैठ पाती जैसे मैं बैठी हूँ, तो झाड़ू लगा रही हूँ तो थोड़ा सा ना नीचे बैठ के झाड़ू लगाती हूँ। यहाँ पे ये तो यहाँ पे ना वही अब झाड़ू लगा देती हूँ नीचे। और यहाँ पे इसकी तबीयत सुबह से ख़राब थी, और मतलब उल्टी दस्त हो रहा था, और ये डांस कर रही थी, स्कूल नहीं गई, तो इसलिए मैं इसको गुस्सा हो रही थी कि मतलब अभी सुबह तबीयत ख़राब इतनी थी, वो स्कूल भी नहीं गई हो तुम, जबकि पेपर चल रहे थे। पेपर मतलब ऐसे गवर्नमेंट स्कूल में, मतलब मुझे प्राइवेट का नहीं मालूम है, तो मेरी लड़की गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती है, तो इसका जैसे ना पेपर कई बार मतलब कि टेस्ट वेस्ट लेते रहते हैं, तो वही हो रहा था। तो मैं इसलिए इसको बोली स्कूल, अब मैं मतलब ये गई नहीं, तो उस वजह से मैं भेजी नहीं, तबीयत ख़राब थी ज़्यादा, तो इसीलिए गुस्सा। तो फिर देखो लेट गई है और लेटी हुई है, और मैं बोली इसको जुराब उराब पहन के रखो, ठंडा बहुत लगता है, तो तबीयत ख़राब हो जाएगी तो मैं क्या करूँगी, कहाँ लेके जाऊँगी, अकेली हूँ, कहीं कोई दिक्कत होएगी तो मैं किसको भरोसे जाऊँगी। तो अभी दोनों के दोनों छोटे, मैं ऐसी हालत में हूँ, मैं कहाँ लेके दौड़ूँगी। तो बच्चे कहाँ सुनते हैं, लेकिन मतलब कोई बात जल्दी मानते नहीं हैं। तो यहाँ पे बस उधर से झाड़ू लगाई, और इधर से थोड़ी सी ये गैप वाली जगह बचती है ना, तो यहाँ पे झाड़ू लगा के ये सारे जो भी कपड़े, 2-3 कपड़े हैं धोने को, ज़्यादा नहीं, ऊपर मैंने साफ़ कर दिया है खाना जहाँ बनाती हूँ। और यहाँ पे थोड़ा सा साफ़ करके इसको उठा के कूड़े को इसमें भर दूँगी। तो खाना देखिए क्या बनाई हूँ, दाल उबाल के रखी हूँ बस, उसके बाद और चावल वाल नहीं बनाई हूँ, तो चावल बाद में बनाऊँगी। तो जैसा कि आप लोगों ने पहले ही देख लिया, मैंने बना लिया है, तो मैं बाद में बनाई थी इसके बाद, काम करने के बाद। और ये सुबह का टाइम है, क्योंकि 9 बज रहा था, और 9:30 कि 10 बज रहा था, क्योंकि बाबू को लेने जाना था, तो मुझे जल्दी जल्दी काम करना था ताकि जाके उसको ले आऊँगी। और ये सारे बर्तन धोने हैं, तो पहले कूड़े उड़े के सब उठा के भर के रख देती हूँ, उसके बाद बर्तन धोऊंगी। तो आप लोग प्लीज़ मेरा सपोर्ट करना, जिनको भी हमारी वीडियो ठीक लगती है वो ज़रूर से मुझे सपोर्ट करेंगे। चैनल पे अगर पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोग कर लीजिएगा दोस्तों, तो ताकि आप लोग बोलते हैं ना बाबू कब आएगा और देखना है आप लोगों को, तो मतलब कई लोग बोलते हैं, तो ऐसे मतलब जब आएगा तो उसको तो दिखाना तो बनता है, क्योंकि आप लोगों को नहीं दिखाऊंगी तो किसको दिखाऊंगी। और वीडियो को ना पूरा देखिएगा आप लोग, क्योंकि कुछ लोग ना कमेंट करते हैं, कमेंट से ही पता चल जाता है कि आप लोग वीडियो पूरा नहीं देखे हैं। तो चलिए मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रख।